हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे पारा शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। इधर गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे 280 पारा शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर किरण कुमार पासी ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को ये निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के लिए आवेदन भरने की तिथि भी 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 को झारखंड बंद का ऐलान। इधर 22 जनवरी को नक्सलियों ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 23 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिमडेगा आ रहे हैं, लेकिन उनके आगमन से पहले सिमडेगा में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। जलडेगा थाना क्षेत्र में रेलवे निर्माण स्थल पर नक्सलियों का हमला हुआ है। यहाँ उन्होंने कई वाहनों को फूंक दिए हैं। इसके साथ ही जिला भी अलर्ट हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग छात्रों को 1 साल करनी होगी झारखंड में नौकरी। इधर झारखंड में सरकारी कॉलेजों से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 साल तक झारखंड के सरकारी अस्पतालों में नौकरी करनी होगी। इसके लिए नर्सों को बॉन्ड भी भरना होगा। एडमिशन के समय ही छात्रों को शपथ पत्र देना होगा कि वे कोर्स खत्म होने के बाद 10,000 रुपये के प्रति माह के मानदेय के आधार पर 1 साल सरकारी अस्पतालों में सेवा देंगी। इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। 1 साल की सेवा करने के बाद नर्सों को अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके आधार पर एएनएम जीएनएम की नियमित नियुक्ति में उन्हें 2 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हमारी सरकार की पहचान निरंतर रोजगार मेला। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा है कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास है। निरंतर हो रहे रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गई है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए लगभग 71,000 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद संबोधित कर रहे थे। साथ ही इधर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार शुक्रवार को रांची के दरभंगा हाउस में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए और राज्य के 219 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों में अक्टूबर तक होगी शिक्षक बहाली। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने शुक्रवार को धनबाद में कहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षकोत्तर कर्मियों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि 6 महीने में नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर तक शिक्षकों की नियुक्ति होने की उम्मीद जताई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से ठंड में फिर उतार चढ़ाव। इधर झारखंड में आंशिक बादल छटने से शुक्रवार को दिन के तापमान में सुधार हुआ है, लेकिन सुबह में कनकनी बढ़ गई है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में ज़्यादा ठंड है। संथाल परगना में रात में कड़ाके की सर्दी है और झारखंड में अगले 3 दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर मौसम में बदलाव होने के संकेत है। 24 से हल्के दर्जे के बादल छाएंगे। अगली बड़ी खबर, 42,000 सहियाओं की 23 से शुरू होगी हड़ताल। इधर झारखंड के 42,000 सहिया ने 23 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिए हैं। बता दें 2,000 मात्र प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो काफी कम है। इसके साथ ही इधर रांची के प्राइवेट स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। स्कूलों में नर्सरी से लेकर 9वीं तक में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सतरागाछी अजमेर ट्रेन के रूट में बदलाव की मांग। इधर सतरागाछी अजमेर एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन को लेकर DRUCC सदस्य ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक अर्चना जोशी को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। इधर स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इसके साथ ही अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मियों के समर्थन में शुक्रवार को IMA नियमित कर्मियों और निजी संस्थान के चिकित्सकों और कर्मियों ने नैतिक समर्थन करते हुए काला बिल्ला लगाया। वहीं पारा कर्मियों की मांगों को जायज ठहराए हैं।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी एक साथ देंगे सरकार को चुनौती। इधर केंद्र और सभी राज्यों के कर्मचारियों और शिक्षकों आदि के संगठनों की संयुक्त परिषद ने नवीन पेंशन स्कीम को एक धोखा करार दिया है। वहीं पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जब से हेमंत की सरकार बनी दुमका में नहीं मिली बच्चों को साइकिल। इधर दुमका के छात्र छात्राओं की बदकिस्मती है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है दुमका के बच्चों को साइकिल नहीं मिला है। कहने के लिए दुमका सीएम सिटी है, लेकिन यहाँ 2020 से बच्चों को साइकिल नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में जेसीबी का उपयोग कर सरकारी योजनाओं में हो रहा बंदरबाट। इधर झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक वीर शहीद पोटो योजना के तहत पूरे झारखंड में 3,329 खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है और बेरोजगारों को रोजगार सृजन करना, साथ ही पंचायत में खेल मैदान की सुविधा देना है। पर सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को सरकारी अधिकारी रुपये की बंदरबाट कर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इधर 11 कुंड प्रखंड के अंतर्गत जांच में ये पता चला है कि जेसीबी से ही सारा काम कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 फरवरी से शुरू होगा फाइलेरिया मुक्ति अभियान। इधर देवघर जिला में देवघर उपायुक्त ने बताए हैं कि 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावे 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं हुई तो 24 से करेंगे आमरण अनशन। इधर झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मियों का हड़ताल चल रहा है और कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। वही निर्णय लिया गया है कि मांगे पूरी नहीं होती है तो 24 जनवरी से आमरण अनशन करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, डीसी ने मुख्यमंत्री सारथी योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इधर पाकुड़ जिले में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री सारथी योजना के प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि घर से ट्रेनिंग करने वाले छात्रों को हर महीने डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये दी जाएगी। वहीं ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 1 महीने के अंदर नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में युवकों को प्रति माह 1,000 रुपये और दिव्यांग युवतियों को प्रति माह 1,500 रुपये अधिकतम 1 साल दी जाएगी। और प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर परेड का पूर्वाभ्यास शुरू। इधर साहिबगंज जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर सिद्धू कान्हू स्टेडियम में गुरुवार से परेड का पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है। इसके साथ ही इधर 21 जनवरी को जसीडीह में लगेगा ऊर्जा मेला। इधर विद्युत विभाग जसीडीह प्रशाखा औद्योगिक क्षेत्र जसीडीह के द्वारा सदर प्रखंड के टाभा घाट पंचायत भवन में 21 जनवरी को ऊर्जा मेला का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं शिक्षक। इधर दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों का मनमानी चरम पर है। अधिकतर शिक्षक 9:30 बजे के बाद स्कूल पहुंच रहे हैं और स्थिति ये है कि उपस्थिति दर्ज कर कई शिक्षक घंटों तक स्कूल से गायब रहते हैं। ऐसी स्थिति रही तो जल्दी सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 और 24 जनवरी को बाबा नगरी में होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। इधर भाजपा कार्य समिति की बैठक 23 और 24 जनवरी को बाबा नगरी देवघर में होगा। करीब 17 वर्षों के बाद देवघर में आयोजित हो रहे भाजपा प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए संजय टाइगर रिजर्व से मांगी गई सहायता। इधर बताते चले गढ़वा जिले में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास पिछले 1 महीने से हो रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इधर बता दें अब वन विभाग ने रणनीति बदल दी है। तेंदुए को पकड़ने के लिए एमपी के संजय टाइगर रिजर्व से मदद मांगी गई है।
ये टीम अगले 48 घंटों के अंदर इलाके में पहुंच जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में सब इंस्पेक्टर को किया गया अपग्रेड। इधर पलामू जिले में अपराधियों के द्वारा हाईटेक तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। केस के अनुसंधान में देरी होती है, निर्धारित सीमा में केस की जांच हो, इसको लेकर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को अपग्रेड करने के उद्देश्य से विशेष ट्रेनिंग दी गई है। बताते चले इस ट्रेनिंग में पलामू से 83, गढ़वा से 60 और लातेहार से 65 के करीब पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू। इधर रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई है, क्योंकि रामगढ़ उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। रामगढ़ उपचुनाव में जीत के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी को लेकर जनता दल यूनाइटेड भी अपने स्तर से प्रयास में जुटा हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खेल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। इधर खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड रांची के द्वारा आयोजित विभिन्न खेलों का अंतर्राष्ट्रीय एवं डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खेल प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन 21 से लेकर 25 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 साल में स्वीकृत हुए 778 तालाब, 82% अधूरा। इधर साहिबगंज जिले में मनरेगा के तहत बनने वाला डोभा की रफ्तार काफी धीमी है। यही वजह है कि जिले में 82% तालाब का निर्माण अब तक अधूरा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 690 तालाब का निर्माण करने का लक्ष्य था। इनमें से 170 तालाब का ही निर्माण अब तक पूरा हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्पोर्ट ट्रेनरों को मिला 3 इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्पोर्ट ट्रेनरों को मिला अवधि विस्तार। इधर झारखंड में खेलकूद युवा कार्यकर्ता निदेशालय ने राज्य के संचालित आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में संविदा पर काम कर रहे 15 स्पोर्ट्स ट्रेनरों की संविदा अवधि 3 वर्षों के लिए विस्तारित करने का कार्य आदेश दिया है। संविदा की अवधि 28 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2025 तक विस्तारित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साहिबगंज पहुंचा दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज। इधर दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विशाल शुक्रवार की देर शाम 5:45 पर साहिबगंज पहुंचा है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इसे रवाना किया था। इसे देखने के लिए काफी भीड़ देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोहनपुर हंसडीहा रेल मार्ग 31 मार्च से पहले होगा शुरू। इधर करोड़ों की लागत से बन रहे मोहनपुर हंसडीहा रेल मार्ग पर 31 मार्च से पहले ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। ये जानकारी शुक्रवार को पूर्व रेलवे कोलकाता के जीएम अरुण अरोरा ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी पुलिस कैंप परिसरों का होगा जीर्णोद्धार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज से झारखंड सशस्त्र पुलिस परिसर पुलिस बल के लिए आइकॉनिक परिसर के रूप में जाना जाएगा। इस परिसर को नया स्वरूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पुलिस कैंप परिसरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से लग जाए कांग्रेस कार्यकर्ता। इधर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी तैयारी में लग जाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर विनीता ने सौंपा सचिव को ज्ञापन। इधर गिरिडीह कॉलेज बीएड विभाग की सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार को कल ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं बीएड शिक्षकों को स्थायीकरण करने और पूरा वेतनमान देने की मांग की गई है। इस संबंध में प्रोफेसर ने कहा है कि इससे संबंधित
संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे जल्द दूर किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, एनोस एक्का की सजा बरकरार। इधर झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गिदियोन एक्का को सीबीआई कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में 10 दिन से रेडियंस बंद। इधर रिम्स में कैंसर मरीजों के लिए लगाई गई रेडियंस मशीन खराब है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, खरमास बाद जमीन फैक्ट्री की रजिस्ट्री बढ़ी। इधर खरमास के बाद जिले में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को रांची जिले में 142 डीड की रजिस्ट्री हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, दाखिल खारिज मामले को जल्द निपटाने का निर्देश। इधर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अंचल अधिकारियों से 30 और 90 दिनों के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन कराने का निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंकों में रहेगी हड़ताल। इधर बैंकों की हड़ताल को लेकर 24 जनवरी को बैठक बुलाई गई है और वेतन समझौते को लेकर के 30 से 31 जनवरी को बैंकों में हड़ताल रहेगी, काम बाधित रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पतरातू नॉर्थ कर्णपुरा प्लांट की राह के रोड़े जल्द होंगे दूर। इधर एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट से वाणिज्यिक रूप से बिजली का उत्पादन जल्द शुरू किया जाएगा। इस प्लांट को लेकर विधि व्यवस्था बेहतर बनाए रखने समेत एनटीपीसी के पतरातू में निर्माणाधीन पतरातू पावर प्लांट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी केंद्रों में भी सरकारी रेट पर होगा अल्ट्रासाउंड। इधर पूर्वी सिंहभूम की गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, उन्हें अब प्राइवेट अस्पतालों में भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अब सरकारी रेट पर ही भुगतान करना होगा। जानकारी है कि सिर्फ 400 रुपये में गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। इधर टाटानगर होकर हावड़ा राउरकेला तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। चक्रधरपुर मंडल के रेल अधिकारियों को ये उम्मीद है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे दिन भी सहारा सोसाइटी में बंद रहा ताला। इधर जमशेदपुर जिले में घोड़ाबांधा के 128 फ्लैट वाले सहारा ड्रीम्स नेस्ट सोसाइटी के मुख्य द्वार का दरवाजा दूसरे दिन शुक्रवार को भी नहीं खुला। विधायक रामदास सोरेन पर गेट में ताला लगाने का आरोप लगा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 साल में 23 डोभा ही बना। इधर पूर्वी सिंहभूम में 23 डोभा का ही निर्माण हो सका है। कुल 1154 में से मात्र 267 डोभा ही पूरा हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवोदय विद्यालय में प्रवेश को लेकर आवेदन शुरू। इधर नवोदय विद्यालय समिति के सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन को लेकर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल कर्मियों का 25 लाख का होगा दुर्घटना बीमा। इधर बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे कर्मियों और अधिकारियों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से समझौता हुआ है। अधिकारियों को 25 लाख के बीमा के लिए प्रीमियम के रूप में 1772 रुपये एक मुश्त जमा करना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, हाफ मैराथन में कल दौड़ लगाएंगे शहरवासी। इधर बीएसएल प्रबंधन की ओर से सेल बोकारो हाफ मैराथन का आयोजन 22 जनवरी को किया गया है। इसमें तकरीबन देखा जाए तो 5000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।